जय हिंद। इस लेक्चर में हम थ्री वेरिएबल के मैप की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है के मैप से हम मिनिमाइजेशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन एबीसी इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म्स 1 3 5 7। इसकी हम मिनिमाइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्री वेरिएबल के मैप। वाई थ्री वेरिएबल के मैप? यहां पर फंक्शन थ्री वेरिएबल का दिया हुआ है, फंक्शन एबीसी। For three variable, how many squares in K-map? 8. And these are the numbering 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और ये जो नंबर होते हैं ये रिप्रेजेंट करता है मिन टर्म्स। यहां पर हम A लिखेंगे और यहां पर BC। ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। A की वैल्यू हो सकती है 0, 1। BC की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। बाइनरी नंबर में एक बिट का चेंज होगा, जैसे 0, 0 और 0, 1 में एक बिट का चेंज है। इसी तरह से 0, 1 और 1, 1 में एक बिट का चेंज है। 0 to 1 एक बिट का चेंज, 1 to 1 सेम। इसी तरह से 1 to 1 सेम, 1 to 0 एक बिट का चेंज। कंसेक्टिव बाइनरी नंबर शुड बी डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय 1 बिट। हमें ऑलरेडी पता है एसओपी के मैप में 0 के लिए हम लिखेंगे ए बार, 1 के लिए लिखेंगे ए। इसी तरह से 0, 0 के लिए लिखेंगे बी बार, सी बार। 0, 1 के लिए लिखेंगे बी बार सी, 1, 1 के लिए लिखेंगे बी सी और 1, 0 के लिए लिखेंगे बी सी बार। इन द केस ऑफ एसओपी फॉर्म, 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अब कौन से मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिला? 1 3 5 7, 1 3 5 7। अब हम मिनिमाइजेशन करेंगे। के मैप में हम 1 के लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। या सिंगल 1 होगा तो हम सिंगल 1 लेंगे। अगर 2 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसको हम बोलेंगे पेयर। अगर 4 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा उसको बोलेंगे क्वाड। अगर 8 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्टल। थ्री वेरिएबल के मैप में मैक्सिमम ऑक्टल पॉसिबल है। अगर ऑक्टल नहीं बनेगा तब हम क्वाड देखेंगे। अगर क्वाड भी नहीं बनेगा फिर हम देखेंगे कि पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर पेयर भी नहीं बनेगा तो हम सिंगल 1 लेंगे। जैसे इस केस में ये 4 1 है, ये आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। अब ये क्वाड क्यों बना? क्वाड बनेगा पेयर प्लस पेयर क्वाड। पहले इन दो 1 ने पेयर बनाया होगा। क्या ये आपस में पेयर बनाएंगे? यस, पेयर बनेगा। एक बिट का चेंज है। इन दो 1 के लिए ए की वैल्यू 0 कांस्टेंट है, बी में एक बिट का चेंज है 0 to 1 और सी की वैल्यू कांस्टेंट है। इसी तरह से इन दो 1 ने भी पेयर बनाया होगा। पेयर क्यों बनेगा? एक बिट का चेंज है, 0 to 1 एक बिट का चेंज है। जब ये दोनों पेयर बन जाएंगे, अब इन दो पेयर में एक बिट का चेंज है 0 to 1, तो क्या बनेगा? क्वाड। अब क्वाड का आंसर कैसे लिखेंगे? जो कांस्टेंट होगा उसी को लिखेंगे, जो चेंज होगा उसको नहीं लिखेंगे। इस क्वाड के लिए 0 to 1 एक बिट का चेंज है, इसको आंसर में नहीं लिखेंगे। इसको आंसर में क्यों नहीं लिखते? बेसिकली ये 0 to 1 एक बिट का चेंज है, ये होगा ए बार प्लस ए और ए बार प्लस ए होता है 1, इसलिए इसको नहीं लिखा। सेम यहां पर 0 to 1 एक बिट का चेंज है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ये एक्चुअल में क्या होगा? बी बार प्लस बी 1 होता है। ये 1 1 कांस्टेंट है, तो इस 1 1 के लिए वैल्यू है सी, तो आंसर क्या आएगा? सी। क्लास, इन क्वेश्चन को आप रफ में भी चेक कर सकते हो। क्वाड कैसे बनेगा? पेयर प्लस पेयर क्वाड। जब दो पेयर में एक बिट का चेंज होगा तो क्वाड बनेगा। जैसे ये और दो 1 है, क्या ये भी आपस में पेयर बना सकते हैं? बना सकते हैं, 0 to 1 एक बिट का चेंज। इसी तरह से ये दो 1 भी पेयर बना सकते हैं, यहां पर 0 to 1 एक बिट का चेंज। अब इन दो पेयर में भी एक बिट का चेंज है, आप देख सकते हो 0 to 1 एक बिट का चेंज। तो पेयर प्लस पेयर क्वाड। आंसर क्या लिखेंगे? जो कांस्टेंट होगा। जैसे इस केस में सी की वैल्यू कांस्टेंट है, सी की वैल्यू 1 है, तो इसीलिए आंसर में क्या लिखा हमने? सी। फंक्शन एबीसी इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म्स 0 1 3 6। अब हम इसकी मिनिमाइजेशन करेंगे बाय यूजिंग थ्री वेरिएबल के मैप। वाई थ्री वेरिएबल के मैप?
because inside function there are three variable a, b, c. For three variable a, b, c, how many possible squares? 8. And these are the numbering 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये जो नंबर होते हैं ये रिप्रेजेंट करता है मिन टर्म्स. अब कौन से मिन टर्म के लिए मुझे आउटपुट 1 मिला? एक 0 के लिए, एक 1 मिन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला, 3 मिन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला, 6 मिन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला. अब हम मिनिमाइजेशन करेंगे. हम 1 का लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करेंगे. इस केस में क्वाड नहीं बन सकता. क्या ये दो 1 आपस में पेयर बनाएंगे? पेयर के लिए कंडीशन होती है एक बिट का चेंज होना चाहिए. आप देखो a की वैल्यू 0 कांस्टेंट है. यहां पर इस पेयर के लिए b की वैल्यू 0 कांस्टेंट है. c में एक बिट का चेंज हुआ 0 to 1. एक बिट का चेंज होगा तो पेयर बनेगा. इसी तरह से ये 1 और ये 1 भी आपस में पेयर बनाएंगे. पेयर के लिए कंडीशन होती है एक बिट का चेंज. इस पेयर के लिए a की वैल्यू 0 कांस्टेंट है और इस पेयर के लिए c की वैल्यू 1 1 कांस्टेंट है. b में एक बिट का चेंज हुआ 0 to 1. अब ये जो 1 है इसको सिंगली कंसीडर करना पड़ेगा. ये पेयर नहीं बना पाएगा. अब हम आंसर लिखेंगे. पहले हम इस पेयर के लिए आंसर लिखेंगे. जो वेरिएबल फिक्स होगा उसको हम आंसर में लिखेंगे और जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी उसको हम आंसर में नहीं लिखेंगे. जैसे इस केस में a की वैल्यू 0 फिक्स है तो इसके लिए आंसर लिखेंगे a बार. सेम यहां पर C में एक बिट का चेंज हुआ 0 to 1. इसको नहीं लिखेंगे. इसको क्यों नहीं लिखते? बेसिकली एक बिट का चेंज है. C प्लस C बार होता है 1. यहां पर B की वैल्यू 0 कांस्टेंट है तो 0 के लिए हम लिखेंगे B बार. प्लस इस पेयर के लिए A की वैल्यू 0 कांस्टेंट है. 0 के लिए हम लिखेंगे A बार. और इस पेयर में C की वैल्यू कांस्टेंट है 1 1. B में चेंज है 0 to 1. जिसमें चेंज है उसको नहीं लिखेंगे. C की वैल्यू 1 1 कांस्टेंट है. 1 1 के लिए हम लिखेंगे C. और इस 1 के लिए 1 को हम लिखेंगे A और 1 0 के लिए लिखेंगे B C बार. अगर एग्जामिनेशन में हमें ये लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है और हमें पूछा गया है मिन टर्म, simply you have to ask calculate the min term for this logical expression. What is the process? There are two techniques. One technique I already discussed in previous lectures. How you can convert minimal SOP form into canonical SOP form या simply minimal SOP form into standard SOP form. जो सेकंड टेक्निक है उसको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा. यहां पर दिया है A बार B बार. A बार इस पूरी की पूरी रो की वैल्यू क्या होगी? A बार. आगे है B बार. फर्स्ट 2 कॉलम को देखो यहां पर वैल्यू है B बार तो सिंपली यहां पर 1 होगा, यहां पर 1 होगा. इन दो 1 का पेयर बना होगा तभी हमें आंसर क्या मिला होगा? A बार B बार. यहां पर दिया है A बार C. इस पूरी रो की वैल्यू होगी A बार. ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी A बार. आगे है C. C कहां पर दिया है? एक C यहां पर है, एक C यहां पर है तो सिंपली यहां पर 1 होगा. ये जब पेयर बनेगा तभी आंसर मिलेगा A बार C. नेक्स्ट दिया है ABC. इस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? A. आगे क्या है? B C बार. तो सिंपली इस 1 से हमें आंसर में क्या मिला होगा? A B C बार. तो मिन टर्म कौन से होंगे? M0 मिन टर्म, M1 मिन टर्म, M3 मिन टर्म, M6 मिन टर्म. कौन से मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिला? 1 3 6 7. 1 3 6 7. क्लास अब ये दो 1 क्या आपस में पेयर बनाएंगे? ये पेयर बनाएंगे. एक बिट का चेंज है. B की वैल्यू में चेंज है 0 to 1. B में 0 to 1 चेंज हुआ. C की वैल्यू कांस्टेंट है. क्या ये 1 आपस में पेयर बनाएंगे? ये भी बनाएंगे. यहां भी एक बिट का चेंज है
सी में एक बिट का चेंज है 1 to 0, बी की वैल्यू कांस्टेंट है। अब यहां पर ये दो 1 है, इन 1 1 के लिए पेयर नहीं बनाना है। बेसिकली के मैप में हम क्या करते हैं, हम मिनिमाइजेशन करते हैं, हम 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब इस केस में ये मैंने दो पेयर बनाए, सारे के सारे 1 कॉम्बिनेशन में यूज हो गए। अब कोई भी 1 बचा नहीं है। अगर मैं जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा पेयर बनाता हूं तो आंसर इंक्रीज होगा और वो गलत है। हमें सिंपली मिनिमाइजेशन करनी होती है, आंसर को रिड्यूस करना होता है। तो ये पेयर हम नहीं बनाएंगे। अगर इस पेयर को मैं बनाता हूं तो इस पेयर को बोला जाता है रिडंडेंट पेयर। अगर ये मैं पेयर बना देता हूं तो इसको बोला जाता है रिडंडेंट पेयर। इसको आंसर में नहीं लिखना है, क्वेश्चन गलत है। तो सिंपली दो पेयर बनेंगे। अब पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे, इस पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू 0 कांस्टेंट है तो 0 के लिए लिखेंगे ए बार। यहां पर सी की वैल्यू कांस्टेंट है, बी में चेंज हुआ 0 to 1 तो जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे, तो 1 के लिए लिखेंगे सी प्लस। अब इस पेयर के लिए आंसर लिखेंगे, वन को लिखेंगे ए और यहां पर जो कांस्टेंट है वो बी है, बी की वैल्यू 1 1 कांस्टेंट है। सी में एक बिट का चेंज हुआ, जो चेंज हुआ उसको आंसर में नहीं लिखते, सी प्लस सी वा 1 तो 1 के लिए लिखेंगे बी। दिस इज ए आंसर। रिडंडेंट पेयर को नहीं लिखना है। अगर मैं रिडंडेंट पेयर भी लिखता हूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 to 1 एक बिट का चेंज, ये नहीं लिखेंगे। 1 1 कांस्टेंट है, 1 1 के लिए लिखेंगे बीसी। बीसी इज ए रिडंडेंट पेयर। You have to not write it in solution. इसी तरह से अगर मुझे मिनिमल एसओपी फॉर्म दिया है और मुझे मिन टर्म कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, यहां पर है ए बार सी, तो पहले है ए बार, तो इस सारी रो की वैल्यू होगी ए बार। आगे है सी, अब सी कहां पर है, एक यहां पर है एक यहां पर है, तो सिंपली यहां पर दो 1 होंगे। इन 1 का जब पेयर बना होगा, पेयर बना के ही ये आंसर लिखा होगा, प्लस ए बी। तो ए सारी की सारी रो सिलेक्ट होगी, आगे है बी, तो बी कहां पर है, एक बी यहां पर है एक बी यहां पर है, तो यहां पर दो 1 होंगे। इन दो 1 का पेयर बनेगा और इस पेयर का आंसर आया होगा ए बी। तो मिन टर्म क्या होगा, सिंपली सम ऑफ मिन टर्म्स। कौन से मिन टर्म, 1 3 6 7, और यही तो है फंक्शन एबीसी इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म 0 1 2 4 7 for 3 variable k map how many squares, 8, these are the min terms 0 1 2 3 4 5 6 7। एसओपी में 0 के लिए हम लिखते हैं ए बार, 1 के लिए लिखेंगे ए, इसी तरह से 0 0 के लिए लिखेंगे बी बार सी बार, 0 1 के लिए बी बार सी, 1 1 के लिए बी सी और 1 0 के लिए बी सी बार। कौन से मिन टर्म के लिए आउटपुट हमें 1 मिला, 0 मिन टर्म के लिए, 1 मिन टर्म के लिए, 2 मिन टर्म के लिए, 4 मिन टर्म के लिए एंड 7 मिन टर्म के लिए। अब हम मिनिमाइजेशन करेंगे, हम 1 के लिए डिफरेंट ग्रुप बनाने की ट्राई करेंगे। लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्वाड यहां नहीं बनेगा। क्या ये दो 1 आपस में पेयर बनाएंगे, ये बनाएंगे, एक बिट का चेंज है। इस पेयर के लिए ए की वैल्यू 0 कांस्टेंट है, सी में एक बिट का चेंज हुआ तो ये पेयर बनेगा। इसी तरह से ये 1 और ये 1 भी आपस में पेयर बनाएंगे, एक बिट का चेंज है, 0 to 1 एक बिट का चेंज है और बीसी की वैल्यू कांस्टेंट है 0 0। ये 1 इसके साथ पेयर बनाएगा। इस पेयर के लिए ए की वैल्यू 0 कांस्टेंट है और यहां पर चेंज हुआ, बी में चेंज हुआ 0 to 1 एक बिट का चेंज, सी की वैल्यू कांस्टेंट है। अब ये जो 1 है ये पेयर नहीं बना पाएगा तो इसको सिंगल 1 कंसीडर करना पड़ेगा। अब हम आंसर लिखेंगे, पहले मैं सिंगल 1 के लिए लिखूंगा, 1 के लिए लिखेंगे ए,
1 के लिए लिखेंगे BC प्लस फॉर दिस पेयर ए में 0 to 1 एक बिट का चेंज हुआ, इसको आंसर में नहीं लिखेंगे, A बार प्लस A 1 होता है। 0 0 के लिए लिखेंगे B बार C बार। फॉर दिस पेयर A की वैल्यू है 0, तो 0 के लिए लिखेंगे A बार। B की वैल्यू कांस्टेंट है 0 0, इसके लिए लिखेंगे B बार प्लस फॉर दिस पेयर 0 के लिए लिखेंगे A बार, और यहां पर जो कांस्टेंट है 0 0, इस 0 0 के लिए हम लिखेंगे C बार। दिस इज ए आंसर। अब क्लास अगर ये दिया है यहां पर जाना है तो कैसे जाएंगे? अब क्लास अगर मिनिमल एसओपी फॉर्म दिया है और हमें मिन टर्म कैलकुलेट करने हैं, तब कैसे करेंगे? इट इज ए 3 वेरिएबल फंक्शन। तो यहां पर दिया है ABC, तो इस सेल की वैल्यू क्या होगी? ABC। इस सेल की वैल्यू क्या होगी? A, और सेम BC, तो 1 1 यहां पर होगा। नेक्स्ट है B बार C बार। यहां पर क्या मिसिंग है? यहां पर A मिसिंग है, तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा? यहां पर B बार C बार A प्लस A बार। A प्लस A बार क्या होता है? 1। तो यहां पर कहां पर होगा ये B बार C बार? देखो B बार C बार कहां पर है? यहां पर है B बार C बार, और ये पेयर है सिंपली, तो यहां पर 2 1 होंगे। यहां पर क्या है? A प्लस A बार 1, तो ये जो 0 to 1 एक बिट का चेंज हुआ, तो इसीलिए लिखा A बार प्लस A 1। इन 2 1 का जब पेयर बना होगा तब ये मिला होगा। आगे है A बार B बार। यहां पर मिसिंग क्या है? C मिसिंग है, तो क्या हुआ होगा? A बार B बार C प्लस C बार। C प्लस C बार क्या होता है? 1। तो A बार B बार, A बार B बार कहां पर है? पहले है A बार, तो A बार के लिए पूरी की पूरी रो सिलेक्ट होगी। आगे है B बार, B बार कहां पर है? एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो सिंपली ये 2 1 होंगे। इन 2 1 का जब पेयर बनेगा तो आंसर मिलेगा A बार B बार। आगे है A बार C बार, तो A बार, तो इस सारी रो के लिए वैल्यू होगी A बार। आगे है C बार, तो C बार कहां पर है? एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो 1 कहां पर आएगा? एक तो ऑलरेडी यहां पर है, एक ऑलरेडी यहां पर है। इन 2 1 ने आपस में पेयर बनाया होगा, तभी ये आंसर मिला होगा। तो कौन कौन से मिन टर्म मिले? 0 2 3 7 एंड 4। तो कौन कौन से मिन टर्म मिले? 0 1 2 4 7। कौन से मिन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला? 0 मिन टर्म के लिए, 1 मिन टर्म के लिए, 5 मिन टर्म के लिए, 6 मिन टर्म के लिए एंड 7 मिन टर्म के लिए। अब हम 1 के डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे। क्वाड यहां बनेगा नहीं, ये 1 आपस में मिलके पेयर बनाएंगे। 1 बिट का चेंज है, 0 to 1 1 बिट का चेंज। ये जो 2 1 है, ये भी आपस में मिलके पेयर बनाएंगे। 1 बिट का चेंज है। इस पेयर के लिए A की वैल्यू 1 कांस्टेंट है, C में 1 बिट का चेंज हुआ। अब ये जो 1 है वो इस 1 के साथ भी पेयर बना सकता है या फिर इस 1 के साथ भी पेयर बना सकता है। इसके पास 2 चॉइसेस हैं, या इस 1 के साथ वो पेयर बना सकता है। पहले मैं इसको कंसीडर करता हूं, तो आंसर कैसे लिखेंगे? इस पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? 0 के लिए लिखेंगे A बार। यहां पर B की वैल्यू 0 कांस्टेंट है, तो 0 0 के लिए लिखेंगे B बार, प्लस इस पेयर के लिए आंसर लिखेंगे 1 के लिए लिखेंगे A। B की वैल्यू 1 1 कांस्टेंट है, तो इसके लिए लिखेंगे B। अगर मैं ये पेयर कंसीडर करता हूं तब आंसर क्या आएगा? 0 to 1 1 बिट का चेंज, इसको नहीं लिखेंगे। 0 1 के लिए लिखेंगे B बार C। और यह आंसर क्या हो सकता है? A बार B बार
प्लस ए बी। अगर ये वन इस वन के साथ पेयर बनाता, मैं इसको कंसीडर करता हूं, इसको कंसीडर नहीं करता, मैं इसको अगर कंसीडर नहीं करता, मैं इसको कंसीडर करता, तब आंसर क्या आता? इस पेयर के लिए हम आंसर लिखते, वन के लिए लिखते ए, और यहां पर बी में एक बिट का चेंज है, सी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसके लिए लिखेंगे सी। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ के मैप हमें डिफरेंट आंसर मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। कौन से मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिली? M0 मिन टर्म के लिए, M1 मिन टर्म, M2 मिन टर्म, M5 एंड M7। फॉर दीज मिन टर्म वी आर गेटिंग आउटपुट 1। अब कौन से मिन टर्म के लिए, एंड दिस इज ए डोंट केयर, इसका क्या मतलब होता है? फॉर दीज इनपुट्स या सिंपली फॉर दीज मिन टर्म आउटपुट 1 भी हो सकती है या फिर 0 भी हो सकती है। तो कौन से मिन टर्म के लिए आउटपुट डिसाइडेड नहीं है, दैट इज M3 एंड M6, इसको हम लिखते हैं डोंट केयर। अब डोंट केयर की वैल्यू 1 भी हो सकती है या फिर 0 भी हो सकती है। डोंट केयर की वैल्यू 1 हम कब कंसीडर करेंगे? अगर ये मिनिमाइजेशन में यूज होगा। मिनिमाइजेशन का मतलब यहां पर जो 1 है इसके हम डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे। अगर ये ग्रुप में यूज हो जाता है, जब हम 1 का लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करेंगे, अगर ये डोंट केयर उसमें यूज हो जाता है तो इसकी वैल्यू हम 1 लेंगे। अगर ये यूज नहीं होगा, मिनिमाइजेशन में यूज नहीं होगा, तब इसकी वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे। पहले ये 3 1 है तो मैं सिंपली एक क्वाड बना सकता हूं, वैल्यू 1 ली होगी। ये क्वाड कैसे बने होंगे? पहले इन दो 1 ने पेयर बनाया होगा, इन्होंने आपस में मिलकर पेयर बनाया होगा, दो पेयर में एक बिट का चेंज बना होगा तो क्वाड बना होगा। आप रफ में चेक कर सकते हो, जैसे ये और 1 1 आपस में पेयर बनाएंगे तो आंसर क्या होगा? 0 के लिए लिखेंगे ए बार, यहां पर कांस्टेंट है, ये 0 0 कांस्टेंट है तो सिंपली बी बार, प्लस इन दो 1 ने भी आपस में पेयर बनाया होगा, ये डोंट केयर और 1 ने भी आपस में पेयर बनाया होगा, आंसर क्या हुआ होगा? ए बार। यहां पर 1 1 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे बी। अब आप देख लो यहां पर एक बिट का चेंज है, कौन से एक बिट का चेंज है? बी टू बी बार, एक बिट का चेंज है तो ये 1 हो जाएगा। ए बार अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बी प्लस बी बार 1 होगा, तो आंसर क्या होगा? ए बार प्लस ए बार। ए बार प्लस ए बार क्या होता है? ए बार। तो इस क्वाड के लिए आंसर क्या आएगा? ए बार। प्लस अब ये जो दो 1 है ये भी आपस में मिलके क्या बनाएंगे? क्वाड। इस केस में भी डोंट केयर की वैल्यू 1 कंसीडर की है। अब इस क्वाड के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? जो कांस्टेंट होगा वो ही लिखेंगे, जो चेंज होगा वो नहीं लिखेंगे। यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में 0 to 1 एक बिट का चेंज है, इसको नहीं लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल साइड 0 to 1 एक बिट का चेंज है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ये 1 to 1 कांस्टेंट है, 1 1 के लिए लिखेंगे सी। अब ये जो डोंट केयर है इसकी वैल्यू हम 0 लेंगे। यहां पर जितने भी 1 थे उनके हमने ग्रुप बना दिए, अब कोई भी 1 यहां लेफ्ट नहीं हुआ, तो इस केस में डोंट केयर की वैल्यू हम क्या लेंगे? यहां पर 0। दिस इज ए आंसर, ए बार सी। नाउ कौन से मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिला? M0 मिन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला, M1 मिन टर्म, M6 मिन टर्म एंड M7 मिन टर्म। फॉर दीज मिन टर्म वी आर गेटिंग आउटपुट 1 एंड दिस इज ए सम ऑफ डोंट केयर। फॉर दीज मिन टर्म M3 एंड M5 आउटपुट स्पेसिफाई नहीं है, आउटपुट अनस्पेसिफाइड है, ये 0 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकती है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 डोंट केयर एंड फॉर M5 मिन टर्म आउटपुट स्पेसिफाइड नहीं है। अब हम 1 का लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। ये आपस में मिलके क्या बना सकते हैं? क्वाड। इस केस में डोंट केयर की वैल्यू हमने 1 कंसीडर की है। सेम, अब ये जो 1 है इस 1 के पास एक ही चॉइस है, ये इसके साथ पेयर बनाएगा। पेयर क्यों बनाएगा? एक बिट का चेंज है। और ये जो 1 है इसके पास भी एक चॉइस है, ये इसके साथ पेयर बनाएगा। अब क्लास मिनिमाइजेशन में क्या होता है? हम 1 के डिफरेंट पॉसिबल ग्रुप बनाते हैं।
1 को रेफरेंस लेके ही हम डिफरेंट पॉसिबल ग्रुप बनाएंगे। जब हम आंसर लिखेंगे तो इस क्वाड को हम आंसर में नहीं लिखेंगे। आंसर में क्यों नहीं लिखेंगे? ये जो 2 1 है, इस क्वाड में 2 1 थे, ये ऑलरेडी पेयर में यूज हो गए। ये जो 1 थे 2 ऑलरेडी पेयर में यूज हो गए। अब इस क्वाड को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्वाड बनाते हैं तो एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी, हमें मिनिमाइजेशन करनी होती है, तो इस क्वाड को हम आंसर में नहीं लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा? इस 1 1 के लिए आंसर क्या होगा? 0 को लिखेंगे a बार, और ये 0 0 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे b बार, प्लस इस पेयर के लिए आंसर लिखेंगे 1 के लिए लिखेंगे a। अगेन c में एक बिट का चेंज है, इसको नहीं लिखेंगे। 1 1 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे b। दिस इज ए आंसर। अब इस क्वाड को आंसर में नहीं लिखना है। के मैप में हम 1 के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं और हम ट्राई करते हैं लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने की। अब यहां पर ये 2 1 थे ऑलरेडी पेयर में यूज हो चुके हैं, इसीलिए क्वाड को आंसर में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज दिस वन। फॉर दीज मिन टर्म m0 मिन टर्म m1 मिन टर्म m6 मिन टर्म m7 मिन टर्म we are getting output 1. For these min term output is not specified. Output can be either 0 or 1. कौन से min term? m3 के लिए आउटपुट स्पेसिफाइड नहीं है, आउटपुट इज डोंट केयर। For m4 min term output is not specified. For m5 min term output is not specified. अब हम 1 1 के डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। डोंट केयर की वैल्यू 1 हम लेंगे अगर ये ग्रुप में यूज होगा। अगर ये मिनिमाइजेशन में यूज नहीं होगा तो इसकी वैल्यू हम 0 लेंगे। जैसे ये 1 1 है तो मैं एक ये क्वाड बना सकता हूं। इस केस में डोंट केयर की वैल्यू 1 कंसीडर की है। आंसर कैसे लिखेंगे? 0 to 1 एक बिट का चेंज नहीं लिखेंगे, 0 to 1 एक बिट का चेंज, इसको भी आंसर में नहीं लिखेंगे। 0 to 0 फिक्स, तो इसके लिए आंसर लिखेंगे b बार। प्लस अब ये जो 2 1 है, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या हो सकता है? एक ही चॉइस है, पेयर बनेगा और कोई भी कॉम्बिनेशन इन 1 1 के लिए नहीं बन सकता। तो पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? 1 के लिए लिखेंगे a, यहां पर 1 1 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे b। दिस इज ए आंसर। नाउ वी विल डिस्कस मिनिमाइजेशन ऑफ के मैप बाय यूजिंग POS टेक्निक। फंक्शन ABC इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 0 1 3 5 7। ये जो नंबर है दीज आर द मैक्स टर्म। और मैक्स टर्म क्या होता है? फॉर दीज मैक्स टर्म वी आर गेटिंग आउटपुट 0। ऑलरेडी पता है 3 वेरिएबल के लिए 8 बॉक्सेस बनेंगे। ये अब जो नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्स टर्म। इन द केस ऑफ POS ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 एंड 1। POS में 0 के लिए हम लिखते हैं a और 1 के लिए लिखेंगे a बार। POS में क्या होता है? 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं x बार। POS होता है प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। तो सिंपली POS में 0 0 के लिए मैक्स टर्म हम कैसे लिखेंगे? 0 के लिए लिखेंगे b, प्लस 0 के लिए लिखेंगे c। इस 0 1 के लिए 0 को लिखेंगे b, 1 को लिखेंगे c बार। सेम POS में 1 1 को हम लिखेंगे b बार प्लस c बार। 1 के लिए हम लिखेंगे b बार और 0 के लिए लिखेंगे c। अब क्लास कौन से मैक्स टर्म के लिए हमें आउटपुट 0 मिला? बेसिकली POS क्या होता है? मैक्स टर्म। फॉर दीज मैक्स टर्म वी आर गेटिंग आउटपुट 0। अब कौन से मैक्स टर्म के लिए हमें आउटपुट 0 मिला? M0 मैक्स टर्म के लिए, M1 मैक्स टर्म के लिए, M3 मैक्स टर्म के लिए, M5 मैक्स टर्म के लिए एंड M7 मैक्स टर्म के लिए। अब हम मिनिमाइजेशन करेंगे। रूल सभी सेम रहते हैं जो हमने SOP में डिस्कस किए थे। SOP में जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो हम 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। POS में क्या होगा? जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे विद रेफरेंस टू 0 बनाएंगे। हम ट्राई करेंगे 0 के डिफरेंट ग्रुप बनाने की। तो यहां पर लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या हो सकता है? ये क्वाड बनेगा।
क्वाड कैसे बना होगा, पहले पेयर बना होगा, पेयर पेयर में एक बिट का डिफरेंस होगा, उन्होंने बना दिया होगा क्वाड। सेम अब ये जो जीरो है, यहां पर लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या हो सकता है, सिंपली पेयर। अब आंसर लिखेंगे, पहले मैं पेयर के लिए आंसर लिखूंगा। जीरो के लिए लिखेंगे ए, यहां पर कांस्टेंट है, ये 0 0 कांस्टेंट है, 0 to 1 एक बिट का चेंज है, इसको नहीं लिखेंगे। तो 0 0 के लिए लिखेंगे बी, यहां आएगा प्लस बी। दिस इज ए मिनिमाइजेशन इन पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, दिस इज सम, आगे प्रोडक्ट। अब हम लिखेंगे क्वाड के लिए आंसर, एक बिट का चेंज इसको नहीं लिखेंगे, यहां पर 0 to 1 एक बिट का चेंज, इसको भी आंसर में नहीं लिखेंगे। 1 to 1 कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सी बार। दिस इज ए आंसर। इसी तरह से आप, अगर आपको ये दिया है तो आप मैक्स टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, जैसे a प्लस बी, ए के लिए ये सारी की सारी रो सिलेक्ट हो जाएगी, आगे दिया है बी, तो बी कहां पर है, एक यहां पर बी है, एक यहां पर बी है, तो जो फर्स्ट टू सेल है यहां पर लिखेंगे हम 0 0, इन 0 0 का पेयर बनाएंगे, तब आंसर आएगा दिस वन। आगे है सी बार। अब सी बार कैसे आएगा, क्लास सी बार कहां पर है, सी बार यहां पर है, सी बार यहां पर है, तो यहां पर मैं लिख दिया 0 0 0 0। यहां पर मिसिंग क्या है, यहां पर मिसिंग है, ए की टर्म मिसिंग है, तो सिंपली क्या बना होगा, ए प्लस ए बार 1, तो ये 4 0 मैंने लिखा। जब इसका क्वाड बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा, सी बार। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्लास हमें इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है बाय यूजिंग पीओएस, और आप इसके डायग्राम भी देख सकते हो। ये जो के मैप है ये रिप्रेजेंट करेगा पीओएस फॉर्म। जी यहां पर बी प्लस सी है, बी प्लस सी बार है, बी बार प्लस सी बार है, तो दिस इज ए पीओएस। अब यहां पर हम डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे, 0 को कंसीडर करके, 1 को नहीं लेंगे। अब ये जो 2 0 हैं, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, पेयर, और कोई भी चॉइस नहीं है, ये पेयर बनाएंगे। सेम ये जो 0 है, ये इस डोंट केयर के साथ भी पेयर बना सकता है, या फिर इस डोंट केयर के साथ भी पेयर बना सकता है। यहां पर दो आंसर हो सकते हैं, तो मैं इसके साथ कंसीडर कर रहा हूं, इसके साथ इसने पेयर बना लिया। इस केस में डोंट केयर की वैल्यू क्या कंसीडर की होगी, 0। पीओएस के केस में क्या होता है, डोंट केयर की वैल्यू हम 0 तब लेंगे अगर ये मिनिमाइजेशन में यूज होगा, अगर ये मिनिमाइजेशन में यूज नहीं होगा तो इसकी वैल्यू हम 1 कंसीडर करेंगे। जैसे इस केस में डोंट केयर की वैल्यू 1 कंसीडर की हमने, और इस केस में हमने डोंट केयर की वैल्यू 1 कंसीडर की। अब हम आंसर लिखेंगे इस 0 0 के लिए, यहां पर चेंज हुआ, इसको नहीं लिखेंगे, ये कांस्टेंट है बी प्लस सी। सेम इस पेयर के लिए लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, यहां पर चेंज हुआ, नहीं लिखेंगे, बी बार प्लस सी बार। सेम क्लास अगर मैं इस पेयर को कंसीडर नहीं करता, मैं इस 0 और डोंट केयर इसके साथ पेयर बनाता, तो सिंपली ये वैल्यू 1 कंसीडर की होती और इसको मैंने 0 कंसीडर करूंगा। इसके लिए आंसर क्या होगा, और आंसर क्या हो सकता है, बी प्लस सी। अब इसके लिए आंसर क्या होगा, इन दोनों के लिए ए की वैल्यू फिक्स है, ए बार, प्लस यहां पर बी की वैल्यू कांस्टेंट है, सी में चेंज हुआ, तो सिंपली प्लस बी बार। अगर मैंने ये पेयर बना लिया तो इसको नहीं बनाना है, तब ये आ जाएगा रिडंडेंट टर्म। इसी तरह अगर ये बना लिया हमने पेयर, तो इसको नहीं कंसीडर करना है।